अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल साइंस एम्पोरियम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अनसर्टिनिटी कि अनसर्टिनिटी क्या है, उसकी कॉजेस क्या है, उसकी टाइप्स क्या है और किस तरह से हम कैलकुलेशंस में अनसर्टिनिटी को इंडिकेट कर सकते हैं। सबसे पहले है कि अनसर्टिनिटी क्या है। तो अनसर्टिनिटी का मतलब होता है डाउट, यानी कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में अनसर्टन है या आपको किसी चीज़ के बारे में डाउट है तो इट मीन्स दैट इट्स अनसर्टिनिटी। ठीक है, फिजिक्स में हम इसको डिफाइन करते हैं एज द क्वांटिफिकेशन और मैग्नीट्यूड ऑफ एरर और डाउट इन अ मेजरमेंट। ठीक है, यानी किसी भी मेजरमेंट में अगर हम एरर के मैग्नीट्यूड को देखते हैं, उसको स्टडी करते हैं तो दैट इज अनसर्टिनिटी। अनसर्टिनिटी बेसिकली हमें बेस्ट एस्टिमेट देती है कि कितना लार्ज एरर है या फिर कितना स्मॉल एरर है। ठीक है, आगे जाके हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले तो आप देखें कि जो हमारे पास मेजरमेंट होती है उसको हम इक्वेट करते हैं एज द बेस्ट एस्टिमेट प्लस माइनस द अनसर्टिनिटी, यानी ये एक बेसिक फॉर्मेशन है या फिर एक बेसिक तरीका है जिसके जरिए से आप जान सकते हो कि अनसर्टिनिटी क्या है। तो बेस्ट एस्टिमेट बेसिकली आपके पास मेजर्ड वैल्यू होती है, यानी वो वैल्यू जो कि आप मेजर कर रहे हो एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, और अनसर्टिनिटी क्या है, इट इज एक्चुअली द हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट। सो आप अनसर्टिनिटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि इट इज द हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट, यानी कि आप जिस भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हो, चाहे वो मीटर रॉड है, चाहे वो वर्नियर कैलिपर है, चाहे वो स्क्रू गेज है, उसका जो लीस्ट काउंट है उसका हाफ ऑफ जब लेंगे तो वो आपके पास अनसर्टेनिटी हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने एक एग्जांपल ली है जिसमें हमने एक मीटर रॉड लिया हुआ है। ठीक है, अब मीटर रॉड का हमने सपोज कर लिया है कि इसका लीस्ट काउंट हमारे पास है 1 सेंटीमीटर। तो इसकी अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी, इट वुड बी हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट। सो 1 का हाफ क्या होता है, 0.5। तो यहाँ पे जो हमारा मीटर रॉड है इसकी अनसर्टेनिटी आ जाएगी 0.5 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं कि इसकी मेजर्ड वैल्यू क्या है। तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ कोर्स हम इसको एक्सपेरिमेंटली खुद ही कैलकुलेट करते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पर एक वैल्यू 2 आ गई है और एक वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। ठीक है, तो अब इसकी जो बेस्ट वैल्यू होगी, बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू होगी, वो हमारे पास कैसे आएगी, जब हम इन मेजर्ड वैल्यूज की क्या ले लें, एवरेज ले लें। तो जब हमने इसका एवरेज लिया तो हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर आ गया है। इसको अब हम इस फॉर्म में लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे, 2.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। तो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट अनसर्टिनिटी। अब अगर आप देखो तो अगर आप 2.5 के साथ 0.5 सेंटीमीटर ऐड करते हैं तो वापस वही 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप 2.5 में से 0.5 माइनस करते हैं तो आपके पास 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, वही वैल्यूज आती है। यानी कि हमारे पास जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है या ट्रू वैल्यू है वो लाई कर रही है इन बिटवीन 2 एंड 3, और उसमें अनसर्टिनिटी जो है वो 0.5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिसके जरिए आप जान सकते हो कि अनसर्टिनिटी को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कितनी अनसर्टिनिटी आ रही है, किसी भी मेजरमेंट में हमारे पास कितनी अनसर्टिनिटी आ रही है। अब एक लाइन है आपकी बुक में जिसमें यूजुअली स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज होते हैं। वो क्या है कि अनसर्टिनिटी इज नॉन नेगेटिव पैरामीटर कैरेक्टराइजिंग द डिस्पर्जन ऑफ वैल्यूज एट्रीब्यूटेड टू मेजर्ड क्वांटिटी। यानी कि जो अनसर्टिनिटी है वो हमारे पास एक नॉन नेगेटिव पैरामीटर है जो कि कैरेक्टराइज करता है डिस्पर्जन ऑफ वैल्यूज को। डिस्पर्जन क्या है, डिस्पर्जन स्प्रेडिंग आउट को बोलते हैं, यानी कि फैलाव, कि कितनी हमारे पास वैल्यूज जो है वो डिस्पर्स हो रही हैं, फैल रही हैं। तो अब हमारे पास जो अनसर्टिनिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्पर्जन। जितनी ज्यादा अनसर्टिनिटी होगी उतनी ही ज्यादा हमारे पास डिस्पर्जन होगी। जैसे कि आप ये एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास पहले हमने ली है कि 100 मीटर प्लस माइनस 5 मीटर, यानी अनसर्टिनिटी कितनी है, 5 मीटर है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि 100 प्लस 5 मीटर और 100 माइनस 5 मीटर, तो हमारे पास क्या जाता है 95 टू 105, यानी ये दो वैल्यूज हैं जिनके बिटवीन हमारी ट्रू वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो इतनी डिस्पर्जन है हमारे पास जब अनसर्टिनिटी 5 मीटर है। अब हम अनसर्टिनिटी को इंक्रीज कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि डिस्पर्जन भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अनसर्टिनिटी इज आल्सो डिफाइंड एज हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट, जो कि अभी हमने डिस्कस कर लिया है। ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, एज प्रॉब्लम सॉल्विंग में यू विल नीड दिस। ठीक है, अब लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट काउंट इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो जितनी स्मॉल वैल्यू से जो है हमारे पास मेजरमेंट कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं, यानी कि वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जिससे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट कर सकता है। फॉर एग्जांपल आप ले लें वर्नियर कैलिपर। ठीक है, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हम कहते हैं कि वो है 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि जो वर्नियर कैलिपर है वो 0.01 सेंटीमीटर तक मेजरमेंट कर सकता है। इसी तरह स्क्रू गेज का अपना लीस्ट काउंट है, मीटर रॉड का अपना है, स्फेरोमीटर का अपना है।
ये लिस्ट काउंट्स आप लोग को याद होनी चाहिए, ठीक है? आपने इन लिस्ट काउंट्स को याद करना है जो कि आपकी बुक में मौजूद हैं। अच्छा, तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी: एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, रिलेटिव और परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं विद दिस सिंबल, ठीक है? एंड इसके हमारे पास सेम यूनिट होते हैं एज द क्वांटिटी, जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल में पढ़ा। ये हमारे पास हमारी मेजर्ड क्वांटिटी है एंड दिस इज द अनसर्टेनिटी। अब ये अनसर्टेनिटी हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसका जो यूनिट है वो सेम यूनिट है एज द मेजर्ड वैल्यू। सो दिस इज एक्चुअली अवर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। द नेक्स्ट वन इज रिलेटिव और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो इसको हम डिनोट करते हैं विद दिस सिंबल एंड इसका कोई यूनिट नहीं होता। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि अगर हम परसेंटेज किसी चीज़ का कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम कोई यूनिट नहीं लगाते। सिमिलरली यहाँ हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे तो इट विल नॉट हैव एनी यूनिट, ठीक है? इसको हम फॉर्मुलाइज करते हैं एज परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय द मेजर्ड वैल्यू, ठीक है? अब हमारे पास थर्ड टाइप इसकी आ जाती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बेसिकली हमारे पास वो अनसर्टेनिटी होती है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर फ्रैक्शन में अनसर्टेनिटी को फाइंड करते हैं। जो एब्सोल्यूट या रिलेटिव अनसर्टेनिटी है, इसमें हम पूरा जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी पूरी मेजर्ड वैल्यू लेते हैं और उसमें फिर हम जो है अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती है, इसमें हम पर्टिकुलर फ्रैक्शन में जो है अनसर्टेनिटी को फाइंड करते हैं। अब हमारे पास आ जाती है कॉजेज ऑफ अनसर्टेनिटी। तो सबसे पहली कॉज तो ये है कि लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट से क्या मुराद है कि उसका लीस्ट काउंट, कि कितनी कम वैल्यू को जो है एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है? तो अब यहाँ पे एक और चीज़ भी हम एक नई चीज़ स्टडी करेंगे और वो ये है कि जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास डायरेक्टली रिलेटेड है अनसर्टेनिटी के, ठीक है? अगर हमारे पास लीस्ट काउंट इंक्रीज होगा तो अनसर्टेनिटी भी इंक्रीज होगी। जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल देखें कि ये हमारे पास इस इंस्ट्रूमेंट का, ये जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, इसमें हमारे पास लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर और हमारे पास मेजर्ड वैल्यू आई है 1.2 टू 1.3 के दरमियान, ठीक है? तो ये हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है और अब इसका जो लीस्ट काउंट का हाफ जब हम लेंगे तो वो हमारे पास अनसर्टेनिटी आ जाएगी, तो दैट इज़ 0.05 सेंटीमीटर, ठीक है? इसी तरह हमने एक और इंस्ट्रूमेंट लिया जिसका लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है। अब इस 1 का जब हम हाफ लेंगे तो वो 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है? तो हमारे पास जितनी लीस्ट काउंट में इंक्रीज आ रहा है तो उतनी ही हमारे पास अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो रही है। 0.05 इज लेस देन 0.5, ठीक है? सो यहाँ अनसर्टेनिटी कम है क्योंकि लीस्ट काउंट भी हमारे पास कम है। यहाँ पे लीस्ट काउंट ज़्यादा है तो अनसर्टेनिटी भी ज़्यादा हो गई है। तो लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है ये एक कॉज है अनसर्टेनिटी की। दूसरी कॉज नेचुरल वेरिएशन इन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में नेचुरल वेरिएशन से क्या मुराद है, वही हमारे पास कंडीशनल एरर्स जो आते हैं। अगर हमारे पास एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें वेरिएशन आती है। सपोज हम कोई मीटर रॉड ले लेते हैं और हम कहते हैं कि हम जो है इसकी लेंथ जो है हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हमारे पास जो नेचुरल वेरिएशंस आ रही है, यानी सपोज हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो जो हमारा रॉड है वो किसी हद तक जो है क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। एक्सपेंड होने की वजह से उसमें अनसर्टेनिटी आ जाएगी। जाहिर सी बात है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी बल्कि वो एक्सपेंडेड वैल्यू आएगी, मतलब जो रॉड की एक्सपेंशन हुई है उसकी वैल्यू आएगी, वो रिजल्ट आएगा। सो दिस इज अनदर कॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। फिर हमारे पास है इम्परफेक्शन ऑफ पर्सन सेंसेस, यानी कि अगर हमारे पास पर्सनल एरर आ जाए, अगर हम परफेक्टली जो है हमारे पास वैल्यूज को कैलकुलेट नहीं करते तो फिर हमारे पास अनसर्टेनिटी आ जाती है। सो दीज वर द फ्यू कॉजेज ऑफ अनसर्टेनिटी। तो अब हम करेंगे इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी इन कैलकुलेशंस, यानी कि कैलकुलेशंस में हम कैसे अनसर्टेनिटी को इंडिकेट कर सकते हैं। इसके हमारे पास 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला है सम एंड डिफरेंस, दूसरा है हमारे पास प्रोडक्ट और कोशेंट, एंड तीसरा हमारे पास है पावर रूल और पावर फैक्टर, ठीक है? तो इन तीनों को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहला हमारे पास है सम एंड डिफरेंस। तो सम एंड डिफरेंस में आपके पास सबसे पहली लाइन ये लिखी गई है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड, यानी चाहे आप सम करो चाहे आप डिफरेंस करो, आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को हमेशा ऐड करना है। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी जो है ये हमारे पास डाउट को कहते हैं एंड डाउट ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है? अब हम देखते हैं सबसे पहला पार्ट, हम देखते हैं सम, ठीक है? कि आपने सम कैसे करना है अनसर्टेनिटीज़ का। तो सपोज आपके पास जो है z कोई भी आपके पास मेजरमेंट है जिसमें आपने a प्लस बी, आपकी क्या है मेजरमेंट्स, आपकी दो क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है? वेयर a जो है वो आपके पास a प्लस माइनस डेल a है,
ठीक है, और बी जो है वो आपके पास बी प्लस माइनस डेल बी के इक्वल है। अब यहाँ पे आपका जो डेल ए है और डेल बी है, दीज टू आर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज। बाय एडिशन आपके पास क्या आ जाएगा कि आपने z प्लस माइनस डेल z, क्योंकि ये भी आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है तो इसमें भी कोई ना कोई अनसर्टेनिटी होगी, वो हमने प्लस माइनस डेल z से इंडिकेट कर दी है। अब इस इक्वेशन में a है और b है, तो a और b की वैल्यूज जो है वो भी हमने पुट कर देनी है। अब यहाँ पे जो आपकी मेजर्ड वैल्यूज हैं यानी a और b, इनको आपने सेपरेटली ऐड कर देना है और अपनी अनसर्टेनिटीज को सेपरेटली ऐड कर देना है। तो आपकी जो मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी होगी वो आपकी क्या आ जाएगी, z इज इक्वल टू डेल a प्लस डेल b और z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू डेल a प्लस डेल b। तो ये आपकी एडिशन का मेथड है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि z जो है वो इक्वल है a प्लस बी, ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 का नेम दे देना है। अब हम कहते हैं कि सपोज जो हमारा a है वो क्या है, 20.5 प्लस माइनस 0.1 होल सेंटीमीटर, दोनों के साथ सेंटीमीटर है। सिमिलरली हमने b को भी कोई वैल्यू असाइन कर दी है। अब हमने क्या कर देना है कि ये दोनों वैल्यूज हमने इस इक्वेशन में यूज कर लेनी है और हमारे पास ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब इस मेथड के मुताबिक हमने अपनी जो ये वाली हमारी वैल्यूज हैं, मेजर्ड वैल्यूज हैं, उनको एक साथ ऐड कर देना है और अनसर्टिनिटीज को एक साथ ऐड कर देना है और हमारे पास हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट यूजिंग द सम प्रोसेस। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंस आ जाता है, तो लेट z इज इक्वल टू a माइनस बी। अब डिफरेंस है तो हमने दोनों क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगेन जैसे कि यहाँ एडिशन में हमने a जो है वो a प्लस माइनस डेल a की इक्वल लिया था और b हमने b प्लस माइनस डेल b की इक्वल लिया था, सिमिलरली डिफरेंस में भी हमने a एंड b को वही कंसिडर कर लिया है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे हमारे पास एडिशन थी और यहाँ पे अब सब्ट्रैक्शन है। तो अब ये हमारे पास z की वैल्यू है, z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल a माइनस b प्लस माइनस डेल b। ठीक है, तो अब यहाँ अगेन हमने मेजर्ड वैल्यूज को एक साथ कर लेना है और अनसर्टिनिटीज को एक साथ कर लेना है। अब चूंकि स्टार्ट में ही हमने कहा था कि एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटीज आर एडेड, तो हमने अनसर्टिनिटीज को ऐड कर देना है। हाँ, अलबत्ता हमारे जो मेजर्ड वैल्यूज हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है हमेशा, चाहे आप सम करो चाहे आप डिफरेंस करो, आपने अपनी अनसर्टिनिटीज को हमेशा ऐड करना है। तो आपकी जो मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टिनिटी आएगी वो क्या आ जाएगी, डेल ए प्लस डेल बी। इसकी भी एग्जांपल ले लेते हैं, वही वैल्यूज कंसिडर करते हैं लेकिन अब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो क्या हो जाएगा कि ए हमारे पास है 20.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और बी हमारे पास है 10.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं कि z जो है a माइनस बी के इक्वल है, तो z a की जगह a की वैल्यू पुट कर दी और b की जगह b की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब हमने अगेन मेजर्ड वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देना है और जो अनसर्टिनिटीज है उनको क्या कर देना है, बिल्कुल ऐड कर देना है। ठीक है, तो हमारा फाइनल रिजल्ट ये आ जाएगा। दिस वाज सम एंड डिफरेंस इंडिकेटिंग अनसर्टिनिटीज इन सम एंड डिफरेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे प्रोडक्ट और कोशेंट। ओके, सो नाउ इट्स प्रोडक्ट और कोशेंट रूल। तो सबसे पहले आते हैं हम प्रोडक्ट रूल पर। प्रोडक्ट रूल में अगेन हमने क्या कंसिडर करना है, हम कहते हैं कि सपोज हमारे पास कोई क्वांटिटी है z और उसमें जो है हमने दो फिजिकल क्वांटिटीज़ ली हैं a और b और उनका हमने प्रोडक्ट कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, अगेन हमारे पास a जो है वो a प्लस माइनस डेल a के इक्वल है और b जो है वो b प्लस माइनस डेल b के इक्वल है। सही है, हमने ये दोनों वैल्यूज जो है इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, ये z इज इक्वल टू a b में। ठीक है, जब इसमें हम पुटिंग करेंगे तो अब हमने क्या कर लेना है कि जो हमारी ये फिजिकल क्वांटिटीज़ a और b है या मेजर्ड वैल्यूज़ जो हैं इनको हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, इनका प्रोडक्ट ले लेना है। जबकि जो हमारी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ हैं जिनको पहले हमने कन्वर्ट करना है परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ में, उनको हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। सही है, अब जब हम इनको ऐड कर देंगे और इसका प्रोडक्ट भी ले लेंगे तो अब हमने क्या कर लेना है कि एंड रिजल्ट के लिए हमने इन डेल ए प्लस डेल बी जो है ये परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ के फॉर्म में है, इनको हमने वापस जो है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। सही है, अच्छा, अब इसको समझने के लिए बेटर वे में हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको लेंथ गिवन हो और विड्थ गिवन हो। ठीक है, तो लेंथ और आपसे कहते हैं कि एरिया फाइंड करें। सही है, तो एरिया फाइंड करने के लिए आपने क्या कर लेना है कि लेंथ और विड्थ जो है उनका प्रोडक्ट ले लेना है। सही, तो प्रोडक्ट लेने के लिए आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। तो हमें वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इनको हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमने जो हमारी ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ हैं इनको परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ में कन्वर्ट कर देना है। तो अब हमने जो
एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को परसेंटेज अनसर्टेनिटीज में कन्वर्ट कर दिया है। ये हमारे पास कैसे कन्वर्ट हुए हैं इससे समझते हैं। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे आपने क्या कर देना है, इस इक्वेशन में आपने वैल्यूज पुट करनी है एंड आपकी जो अनसर्टेनिटीज हैं वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे कि आपको कहा हुआ है कि आप जो है ये सपोज आपने लेंथ की जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है इसको आपने कन्वर्ट कर देना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी में। सही है, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो इस इक्वेशन में आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पुट कर देनी है, वो क्या है आपकी 10 सेंटीमीटर है। फिर आपने इसमें मेजर्ड वैल्यू पुट करनी है, वो क्या है आपके पास 200 सेंटीमीटर। पुट हो गई दोनों वैल्यूज और 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे आपके पास आ गया 5%। सिमिलरली सेम मेथड आपने इस 5 सेंटीमीटर के लिए भी करना है और इससे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। सही है, अब आपने क्या कर लेना है कि नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हमने जो मेजर्ड वैल्यूज है उनका प्रोडक्ट ले लेना है और जो हमारी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज है उनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। वही काम किया है हमने यहाँ पे। अब जब ये ऐड हो जाएंगी और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, उसके बाद हमारे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है इसको हमने वापस जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट कर देना है। और कैसे करेंगे, इसके लिए जो ये फॉर्मूला है इसको हम रीअरेंज कर देते हैं। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इक्वल हो जाएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय मेजर्ड वैल्यू। अब अगेन यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। अब कौन सी वैल्यू पुट करनी है, ये जो आपके पास ये वाली वैल्यूज आएंगी हैं। सही है, तो यहाँ से आपने मेजर्ड वैल्यू ले लेनी है, यही से आपने आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ले लेनी है और इससे आपका रिजल्ट आ जाएगा 2000 सेंटीमीटर फॉर दिस पार्टिकुलर न्यूमेरिकल। सही है, और ये आपका अब रिजल्ट आ गया है, एंड रिजल्ट कंक्लूजन आ गया है। सही है, इसी तरह आपने क्वोशंट रूल भी बिल्कुल सेम मेथड है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस सिर्फ आपका ऑपरेशन चेंज हो गया है। z इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी हो गया है। अब ये जो हमारे पास मेजर्ड वैल्यूज़ हैं इनको आपने डिवाइड कर देना है और जो आपकी अनसर्टेनिटीज़ होंगी उनको आपने ऐड कर देना है। ठीक है, अगेन पहले आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करके और जो आपके पास मेजर्ड वैल्यूज़ है उनको डिवाइड करके जो आपके पास रिजल्ट आता है उसमें जो आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी उसको आपने वापस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज में कन्वर्ट कर देना है एंड दैट वुड बी योर कंक्लूजन, फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अब ये एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे आपको वोल्टेज गिवन है और करंट गिवन है और आपसे कहा है कि रेजिस्टेंस फाइंड करें। तो सिंपल सी बात है कि आपने क्या यूज़ कर लेना है, ओहम्स लॉ यूज़ कर लेना है। यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर है, आपके लिए R रिक्वायर्ड है, तो आपने क्या कर देना है कि इसको रीअरेंज कर देना है कि R इज इक्वल टू V बाई आई हो जाए। ठीक है, अब आपने V और I की वैल्यूज पुट कर देनी है, मेजर्ड वैल्यूज को डिवाइड कर देना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को क्या कर देना है, ऐड। मैंने जो है स्टार्ट में डेटा में ही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया है, ये आप खुद कन्वर्ट करें, मैंने आपको मेथड सिखा दिया है। अब ये करने के बाद आपने क्या कर दिया, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड कर दिया है, डिवीजन हो गई, आपके पास वैल्यूज आ गई हैं। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी को आपने अगेन किस चीज़ में कन्वर्ट कर देना है, आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट कर देना है और आपके पास आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। So this is how you use product and quotient method to indicate uncertainties. अच्छा, तो हम आते हैं अपने लास्ट मेथड पर ऑफ इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटीज इन कैलकुलेशंस एंड दैट इज पावर रूल। तो पावर रूल में हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि लेट हमारे पास z जो है दैट इज इक्वल टू a पावर n। a हमारे पास क्या है, दैट इज a प्लस माइनस डेल a। हमने वो वैल्यू पुट कर देनी है a की जगह और उसके होल पावर में n आ जाएगा। अब अगेन हमने जो हमारी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उसको हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। अब हमने क्या कर देना है कि इस पावर को हमने अप्लाई कर देना है दोनों टर्म्स पर, तो ये a की पावर में आ जाएगा n और प्लस माइनस जो हमारी अनसर्टेनिटी है उसके साथ पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगेन हमने जो ये हमारी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसको हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट कर देना है और दैट वुड बी आवर रिजल्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं, सपोज हमें रेडियस गिवन है, ठीक है, 2.25 प्लस माइनस 0.01 होल सेंटीमीटर। हमने क्या कर दिया कि हमने अपनी इस अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को कन्वर्ट कर दिया परसेंटेज अनसर्टेनिटी में, तो क्या वैल्यू आई 0.4%। अब हमने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो वॉल्यूम हमारे पास स्फीयर का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये आप याद रख लें। ठीक है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 एज इट इज आ जाएगा, पाई की वैल्यू है 3.14, वो हमने लिख दी है। आर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आर की वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा 2.25 की का क्यूब प्लस माइनस जो हमारी अनसर्टेनिटी है उसके साथ पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी और 0.4%। ठीक है, ये वाली। अब क्या हो जाएगा
कि इस पूरी टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्यूब ले लेते हैं और इन सारी टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, तो ये हमारे पास आता है 47.6889 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको हमने एज इट इज़ फिलहाल उतार दिया है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1.2%। सही हो गया। अब हमने और इस चीज़ को, ये जो हमारे पास 47.6889 आ गया है, इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया है और ये हमारे पास 47.7 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है। ठीक है। अब हमने क्या कर देना है कि जो हमारी परसेंटेज अनसर्टिनिटी है, इसको हमने कन्वर्ट बैक कर देना है एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी में, और हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये 3 मेथड्स हैं जिनकी मदद से आप अनसर्टिनिटी को इंडिकेट कर सकते हैं कैलकुलेशंस में। होपफुली आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया हो। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी था। आई होप कि आपको अनसर्टिनिटी की समझ आ गई हो। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, तो काम किया जा सकता है। इस लेक्चर में मैंने आपको कई सारी जो बुक में असाइनमेंट्स गिवन थी वो मैंने सॉल्व कर दी हैं। इसके अलावा जो बुक में जितने भी आपके एग्जाम्पल्स मौजूद हैं उन सब की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, ताकि आपको इसके न्यूमेरिकल सॉल्विंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वेक्टर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।